हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार बात करता हूँ क्लास एरो यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस की क्षमता और सूत्र के बारे में। तो लेंस की क्षमता के बारे में जो आप लोगों को अगली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपका जो है कार्ड में ऊपर की ओर स्वाइप हुआ होगा, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप लोग लेंस की सूत्र या तो लेंस की क्षमता के सूत्र के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसी वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि जो इसमें हम लोग लेंस की क्षमता के सूत्र को हम लोग प्रूफ करके या तो उसका डेरिवेशन जो है आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सिंपली जो है आप YouTube पे जाइए और क्लास एयर यहाँ पे सर्च मारिए। क्लास एयर पे सर्च मारने के बाद आपका दूसरा नंबर पे जो भी चैनल आएगा वो जो है हमारा चैनल है, उसको सिंपल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है आप ऑल पे सेट कर लिए, ताकि आने वाला का जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो है लेंस की क्षमता के सूत्र के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक जो है उत्तर लेंस लेना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को दर्पण सूत्र चाहिए तो यहाँ पे जो है लेंस सूत्र को सोल्व करने के लिए एक जो है दर्पण या तो लेंस को लेना पड़ता था। उसी प्रकार से लेंस की क्षमता को सूत्र को जो है सोल्व करने के लिए या तो ड्राइव करने के लिए यहाँ पर जो है एक उत्तर लेंस को जो है लेना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसमें जो भी चीज़ होता है जो कि जैसे कि मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, प्लस में जो है कितने हाइट पे जो है उस रे को पास करवा रहे हैं उसको यहाँ पे शो करना रहेगा। जैसे कि आपको पहला जो हेडिंग है हमारा लेंस की क्षमता के लिए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे जो है पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेंस की क्षमता के लिए लेंस की क्षमता के सूत्र को स्थापित करने के लिए एक उत्तर लेंस लेते हैं। ठीक है ना, पहला में क्या करना है, लिखना पड़ेगा एक उत्तर लेंस लेते हैं। सिंपल इसी प्रकार से आपको जो है लिखना पड़ेगा, आप लोग जो है नोट कॉपी में ही लिखते जाइए। ठीक है ना, इसके बाद बोला जा रहा है का माना एक प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर इसके प्रकाशिक केंद्र से h दूरी पर आपतित हो रही है। यानी कि जो है एक जो है किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जो है लेंस पर हमारा जो प्रकाशिक केंद्र O है इससे h दूरी पर हमारा जो है आपतित हो रही है, यानी कि उस पर पड़ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल जो फिगर है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इतना चीज़ लिखने के बाद आपको जो है एक फिगर बना देना है जिसमें ऐसा फिगर रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही वो आपतित होगा तो लेंस का बिहेवियर क्या होता है कि जो भी वो किरण आती है उसको थोड़ा सा जो है मोड़ करके अगले माध्यम में पास करवाती है। तो जैसे ही यहाँ से जो है हमारा किरण पास होगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा और वो कहाँ से पास होगा, फोकस से हमारा पास होगा। ठीक है ना, तो फोकस से पास होने का मतलब क्या होगा, कुछ जो है इसके बीच का एंगल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे जो है मेनली रूप से जो है हमारा किरण आ रहा था हमारा मुख्य अक्ष के समानांतर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, हमारा अपवर्तन के बाद जो है ये किरण जो है डाइवर्ट हो गया, यानी कि मुड़ गया है। तो इनके बीच का जो है कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो इस एंगल को हम लोग क्या मान लिए हैं, डेल्टा मान लिए हैं। ठीक है ना, आप जो है थीटा भी मान सकते हैं, आप थीटा मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, डेल्टा मान लिए हैं, तो डेल्टा यहाँ पे रहने देते हैं। तो यदि आप लोग थोड़ा यहाँ पे जो है थ्योरम पढ़े होंगे 9th क्लास में कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यानी कि एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके बीच का एकांतर कोण क्या होता है, समान होता है, यानी कि इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है दो समानांतर रेखाएं हैं, पहला में जो है एक प्रकाश जो निकल रहा था वो, और उसके बाद जो हमारा मुख्य अक्ष है लेंस का वो, ये दोनों जो है क्या है, आपस में समानांतर हैं और एक तिर्यक रेखा ये जो है काट रही है। काटने के बाद जो भी इसका एकांतर कोण होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि ये हमारा डेल्टा था तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा हो जाएगा। तो आई होप जो यहाँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो दोनों एंगल है यहाँ पे सेम हो गए। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर यहाँ पे देख लेते हैं एक ट्राइंगल बनेगा। तो सबसे पहले जो हमको लिखना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो भी हमको लैंग्वेज लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपवर्तन की घटना के बाद यह किरण लेंस से बाहर निकलकर लेंस के द्वितीय फोकस पर मिलती है, या तो बोल सकते हैं द्वितीय फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद बोला जा रहा है इस दौरान हम देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणों में डेल्टा कोण का विचलन उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है कि डेल्टा कोण से जो है वो किरण जो है मुड़ जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेल्टा कोण का विचलन होता है। यहाँ तक आपको लैंग्वेज जो है लिखना पड़ेगा। इसके बाद यदि जैसे ही हमारा डेल्टा कोण का विचलन हुआ तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग तो एक ट्राइंगल का जो है निर्माण हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल का जो है निर्माण हुआ है, यानी कहने का मतलब समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है, जिसमें हमारा इसका जो समकोण त्रिभुज है इसमें एक एंगल हमारा ये पता चल गया है एकांतर कोण से क्या है, डेल्टा है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, tan डेल्टा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जो है tan
साइन और कॉस का, यदि त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो ये तीनों का वैल्यू जो है किसी पार्टिकुलर एंगल के थ्रू काम किया जाता है। किसी भी जो है टेन थीटा का निकालना या साइन थीटा निकालना या कॉस थीटा निकालना किसी एक पार्टिकुलर एंगल के थ्रू निकाला जाता है। तो यहाँ पे एंगल भी हमको मिल गया है, डेल्टा एंगल है। इसी के रिगार्डिंग जो है हम लोग टेन थीटा का मान निकालेंगे। यदि टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। आप लोगों को पता होगा यदि आप लोग त्रिकोणमिति जो है आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए इस एंगल के रिगार्डिंग यदि हम लोग सामने वाली भुजा बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा लंब हो जाएगा, और प्लस में इस एंगल के संलग्न जो भुजा होगा यानी कि सटा जो भुजा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जैसा कि त्रिकोणमिति में कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा लंब क्या हो गया, लंब हो गया, लंब हमारा एच हो गया, और हमारा बेस यानी कहने का मतलब आधार क्या हो गया, एफ हो गया, क्योंकि जो है एफ जो है संलग्न भुजा की लंबाई है। ठीक है ना, यानी कि ओ एफ की लंबाई है स्मॉल एफ, और जो हमारा हाइट जो है यानी कि ऊंचाई जो है हमारा एच है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि टैन डेल्टा, ठीक है ना, यहाँ पे जो है टैन आपको डेल्टा लिखना पड़ेगा। टैन डेल्टा इक्वल टू लंब बटा में आधार, या तो बोल सकते हैं इक्वल टू एच बटा में एफ हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जो है इसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस दौरान जो है हमको जो है डेल्टा कोण का विचलन हमको जो है उत्पन्न होता है। अतः विचलन टैन डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ, जो कि हमने यहाँ पे बताया, आपको जो है पीछे बताया कि किस प्रकार से जो है टैन डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ होगा। यदि आप लोगों को त्रिकोणमिति का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है टैन डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यदि देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, टैन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कहने का मतलब टैन थीटा का मान जितना ही छोटा होगा उसका जो मान है वो लगभग बराबर होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे टैन 0 डिग्री के लिए वैल्यू 0 हुआ, यानी कि जितना एंगल था उतना ही हमको क्या मिला, वैल्यू मिला। तो यहाँ पे क्या होता है, लेंस में क्या होता है कि जो विचलन होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग जो है विचलन होता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिग्री से जो है वो विचलित हो जाती है किरण, ठीक है ना, बहुत ही विचलन जो है कम होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा टैन डेल्टा होगा ना वो डेल्टा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि जो टैन 0 डिग्री है वो 0 के बराबर होता है। मान लिया किसी का विचलन हुआ 0.5 डिग्री से, तो क्या होगा उस वक्त जो है उसका वैल्यू जो है उस थीटा के रिगार्डिंग सेम होगा, या तो बोल सकते हैं उस एंगल के साथ में सेम हो जाएगा। ठीक है ना, उसका जो वैल्यू आएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हमारा विचलन जो है कम हो तो क्या हो, हम लोग लिख सकते हैं कि टैन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, यानी कि जितना एंगल रहेगा उतना ही उसका विचलन होगा। ठीक है ना, यानी कि टैन डेल्टा इक्वल टू विचलन। तो आई होप जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि माना विचलन जो है बहुत छोटा होगा, अतः डेल्टा इक्वल टू टैन डेल्टा। ये किस प्रकार से हुआ मैं आप लोगों को जो है पिछली बार बता चुका हूँ कि जो है टैन 0 डिग्री का मान जो है वो 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अतः कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ही छोटा कोण रहेगा उसका जो मान आएगा ना टैन का, जो उसके रिगार्डिंग टैन का जो मान आएगा वो उसी के बराबर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू हमारा टैन डेल्टा बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टैन डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ था, तो यदि हम लोग टैन डेल्टा के जगह पे हम लोग डेल्टा का मान रखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ हमारा हो जाएगा। अब क्या होता है कि इसी जो विचलन जो है यानी कि डेल्टा जो हमारा यहाँ पे विचलित हो रहा है किरण, यानी इस डेल्टा एंगल से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं लेंस की क्षमता बोलते हैं। यानी कि डेल्टा को सिंपली हम लोग डेल्टा इक्वल टू P भी लिख सकते हैं। तो हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एफ हो जाएगा। तो आई होप जो है समझ में आ गया होगा। हम लोग परिभाषा में आप लोगों को बताए थे कि जितना डिग्री से या तो जितना विचलन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये जो हमारा डेल्टा है हमारा विचलन ही तो है ना, तो इसको हम लोग P के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा P होता है वो लेंस की क्षमता होता है, उसको हम लोग P से सूचित करते हैं। प्लस में लेंस की क्षमता का जो हमारा
यूनिट होता है, यानी कि बोल सकते हैं ऐसा ही मात्रक होता है, वो डायोप्टर होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है कि इस लेंस का क्षमता P इक्वल टू डेल्टा, हम लोग जैसे कि आप लोगों को बताएं कि डेल्टा क्यों होता है P के बराबर, क्योंकि जो है हमारा परिभाषा ही ये कहता है कि जितना डिग्री या तो बोल सकते हैं जितने एंगल से वो विचलित होता है किरण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो P इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा H/F। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी जो है लेंस की क्षमता को निकालने के लिए हम लोगों को जो है हाइट जो होता है, जो मतलब कि एच जो है, ये सिंपल ये समझिए, यहाँ पे जो एच है ये हमारा क्या है, ये सिंपल एक वस्तु का हाइट ही तो है। यानी कि यदि हम लोगों का वस्तु का हाइट यदि 1 मीटर रहेगा तो ही तो हमारा ए जो है किरण 1 मीटर के ऊपर आएगा इस प्रकाशिक केंद्र से। यदि हम लोग क्या कहें कि यदि किसी वस्तु का हाइट जो है 1 मीटर हो तो क्या होगा, हमारा एच के जगह पे हमको वैल्यू का क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे माना जाता है कि यदि माने कि हम लोग का जो है हाइट जो है, वस्तु का जो हाइट है वो 1 मीटर है, या तो कह सकते हैं जो हमारा किरण जो जा रहा है पैरेलल पर मुख अक्ष के, वो 1 मीटर के हाइट पे जा रहा है, यानी कि 1 मीटर हाइट के ऊपर जो है आपतित हो रहा है। तो क्या होगा हमारा P इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 1/F, ठीक है ना, यानी कि H की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं, यानी कि P इक्वल टू 1/F को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा यदि न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये जो F है ये किस में रहता है, तो ये जो F है हमेशा जो है इसका वैल्यू रहेगा मीटर में, यानी कि जैसे कि आपका फोकस दूरी जो होगा हमेशा मीटर में देगा, तो इस फार्मूला के लगाना है। अब आते हैं यदि मान लिया कि सेंटीमीटर में दे देगा तो क्या करेंगे, तो सेंटीमीटर में देगा तो क्या करना है, यहाँ पे यदि मान लिया कि F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दिया, अब बोला जाएगा कि इस लेंस का जो क्षमता है, यानी कि लेंस का जो P है उसको हम लोग को फाइंड कीजिए। तो हम लोग जानते हैं क्या कि P इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1/F होता है, लेकिन ये जो F होता है किसके लिए है, मीटर के लिए है, लेकिन हमारा डाटा जो है F जो है किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो पहले हम लोग 1 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, F हम लोग सेंटीमीटर में डायरेक्ट इसको डाल सकते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा 10 डायोप्टर, हमारा जो है इस लेंस का मतलब कि क्षमता हो जाएगा। तो जब भी आपका जो है फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में रहेगा तो आपको सिंपल जो है P का फार्मूला लगाना है 100/F, ठीक है। ये हमारा हो गया जब हमारा सेंटीमीटर में रहेगा तो, यानी कि फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में रहेगा तो, और यदि मान लिया कि मीटर में रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, P इक्वल टू 1/F, यदि हमारा फोकस दूरी जो है क्या में रहे, मीटर में रहे। अब आते हैं हमारा इसमें जो है थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है, आपका जो साइन कन्वेंशन होता है उसको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोगों को जो है आगे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा जो है इसको लैंग्वेज को लिखना पड़ता है। यहाँ बोला जा रहा है सूत्र को देखकर यह हमें जो है स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि किसी लेंस की क्षमता का मान उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब व्युत्क्रम का सिंपल ये मतलब होता है कि 1/F, ठीक है ना। किसी का भी यदि उल्टा लिखना चाहते हैं आप, तो जो भी संख्या का या जो भी जो मतलब कि चर का व्युत्पन्न लिखना चाहते हैं उसको सिंपली 1/F कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 1 का जो है व्युत्पन्न कितना होगा, तो 1/1 होगा। 2 का व्युत्पन्न कितना होगा, तो 1/2 होगा। 3 का व्युत्पन्न क्या होगा, तो 1/3। कुल मिलाकर के यदि व्युत्पन्न पूछा जाता है तो उसको उल्टा कर दिया जाता है, कि यानी कि उल्टा कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा और यहाँ पे डीप में जाइए, यदि यहाँ पे आप लोग 1 बोल रहे हैं तो इसके नीचे 1 होगा। आप लोग ये समझते हैं कि जो है हर में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो जो ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है ये नीचे की ओर आ जाएगा। यदि यहाँ पे 2 में भी काम कीजिएगा तो 2 में भी नीचे की ओर 1 रहेगा हर में। अब यदि इसको उल्टा करेंगे हम लोग तो 1 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की ओर, और 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर। तो सिंपली इसीलिए हम जो है उल्टा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो है व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। जो भी संख्या लिखा हुआ रहे या तो जो भी चर लिखा हुआ रहे उसको सिंपली क्या कर देना, उलट देना। तो यानी कहने का मतलब फोकस दूरी के व्युत्पन्न होता है, यानी कि यदि हमारा कोई भी फोकस दूरी F है तो F के नीचे हमारा 1 छुपा हुआ रहेगा, तो इसका व्युत्पन्न क्या हो जाएगा, 1/F हो जाएगा। तो आई होप जो है पूरा जो है सही से समझ में आप लोगों को आया होगा। तो यहाँ से जो है एक और परिभाषा हमको निकल के आ गया कि जो हमारा जो किसी भी लेंस का जो क्षमता है वो फोकस दूरी के, यानी उसके फोकस दूरी के व्युत्पन्न के
बराबर होता है, ठीक है ना, यानी कि इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे जो है दो फार्मूला हमको, सॉरी दो परिभाषा जो है आप लोगों को मिल गया। यहाँ पे फिर से नीचे लिखा है क्या, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यही हमारा जो है दूसरा परिभाषा हो गया। हम लोग चलते हैं अब आगे, हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे साइन कन्वेंशन के लिए भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको लेंस की क्षमता एक बीमाहीन राशि है। बीमाहीन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। जैसे कि आप लोगों के यूनिट बताए होंगे कि जो इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। अब बीमा का मतलब होता है डायमेंशन। तो बीमा का हम लोग सिंपली जो है एम एल टी में सूचित करते हैं। एम जो है हमारा होता है एल लंबाई के लिए, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे जो है मास के लिए, और यहाँ पे जो है एल जो है लेंथ के लिए, और टी जो है हमारा टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पे काम करेंगे P इक्वल टू हमारा H बाई एफ होता है। ये होता है यदि हमारा, यदि मान लिया कि H जो है इक्वल टू नहीं होगा 1 के बराबर, तब हमारा क्या होगा, H बटा में F होगा। तो H भी एक प्रकार का क्या है, हाइट ही है, यानी कि ये भी जो है सिंपल मीटर में ही रहेगा। तो यानी कह सकते हैं इसका जो है हाइट है, तो हम लोग इसका डायमेंशन हाइट का यानी कि लंबाई का जो डायमेंशन होता है वो L होता है, और इसका भी जो है एफ भी क्या है, एक दूरी है, यानी कि जो है एक लंबाई है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन एल होगा। तो इस एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक बीमाहीन राशि हो जाएगा, यानी इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। इसका जो है यूनिट होता है, यानी कि मात्रक होता है, जो कि क्या होता है, डायोप्टर होता है, लेकिन इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो हो सकता है आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि जो हमारा लेंस की क्षमता होता है उसका डायमेंशन या उसका बीमा क्या होती है। तो यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन दे देगा, मतलब कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, ml दे देगा या mlt दे देगा या m दे देगा, या तो चौथा में ऑप्शन दे देगा क्या, कि बीमाहीन। तो आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो है लेंस की क्षमता जो है एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि जो है दोनों का डायमेंशन जो है सेम होता है, इसी कारण आपस में कट जाता है और यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं बचता है। तो अब जो है डायमेंशन वाली बात आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हम लोग साइन कन्वेंशन के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होता है, धनात्मक में होती है, तथा अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है। अब आते हैं कि ये जो हमेशा जो है उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक क्यों होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक क्यों होती है। तो इसके लिए आपको जो है सिंपल साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे जो है एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमारा किरण एक जो है पास हुआ तो फोकस से होकर के गुजरी। हम लोगों ने क्या बताया कि जो भी किरण जिस साइड से जाती है उसके जो दाएं, सॉरी यहाँ पे जो दाएं साइड में होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसका जो फोकस है वो दाएं साइड में है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एफ का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो जब एफ का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं 1/f, और 1/f हमारा एफ जो है किस में है, पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। यानी कह सकते हैं कि लेंस का क्षमता जो है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है, क्योंकि उसका जो फोकस जो है वो किस तरफ लाइज करता है, दाईं तरफ लाइज करता है, लेंस के दाईं तरफ लाइज करता है। इसी कारण जो है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसी अब जो है दूसरी ओर चलते हैं हम लोग अवतल लेंस के ऊपर। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि जैसे कि देखिए आपका जो एक जो है किरण पास हुआ तो अपवर्तन के बाद जो है इस साइड से वो मुड़ जाएगा, लेकिन वो उसका जो फोकस कहाँ पे लाइज करेगा, तो इसी साइड में, जिस साइड में किरण जो है जा रही है, गमन कर रही है, उसी साइड में हमारा जो है फोकस भी लाइज करता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव में हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बताया है कि जो भी वैल्यू जो है बाएं तरफ होता है, लेंस के बाएं तरफ होता है, उसका वैल्यू जो है नेगेटिव में होता है साइन कन्वेंशन के अनुसार, यानी कि चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार, और जो दाएं तरफ होता है उसको पॉजिटिव में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका P इक्वल टू 1/f, और f का वैल्यू जो है किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे हमेशा जो है आपका वैल्यू जो आएगा, यानी कि जो है बोल सकते हैं लेंस की क्षमता जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है उत्तल लेंस की क्षमता जो है हमेशा पॉजिटिव में होता है और अवतल लेंस की क्षमता जो है हमेशा नेगेटिव में होता है। तो आई होप जो है पूरा सेशन जो है आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है कॉमेंट में
हमको जो है बोलिए कि हाँ सर हमको जो है यहाँ पे ये चीज़ जो है आप लोग जो बताए हैं वो समझ में नहीं आया, मैं उसको जो है फिर से जो है पुनः बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो है आप लोग कम से कम जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिए ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।